हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम मॉसफेट के ऑपरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने देखा था कि गेट वोल्टेज का क्या इफ़ेक्ट होता है ड्रेन करंट पे, और जब हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं बाय कीपिंग द वैल्यू ऑफ गेट टू सोर्स वोल्टेज एज अ कांस्टेंट, तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद आपका जो करंट है वो कांस्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका गेट और ड्रेन पोटेंशियल के बीच में जो हमने ये ग्राफ बनाया, सपोज ये आपका ड्रेन है और ये आपका गेट है, तो ये गेट टू ड्रेन पोटेंशियल जो VGD मैंने आपको बताया था, वो VGD थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम हो जाता है और यहाँ पे चैनल आपका ब्रेक हो जाता है। तो सपोज अगर यहाँ चैनल नहीं है, यहाँ अगर चैनल नहीं है इस रीजन में, तो क्या होगा? चैनल आपको क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा था। चैनल आपको करंट फ्लो करने के लिए हेल्प कर रहा था, यानी वो एक रेसिस्टिव पाथ शो कर रहा था। अगर चैनल ही नहीं है तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट अगर हो जाएगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आइडल कंडीशन में जीरो, मीन्स कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, बट क्या होता है प्रैक्टिकली? यहाँ पे हाई इम्पिडेंस शो करेगा, हाई रेजिस्टेंस शो करेगा, लेकिन करंट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। और वो आपका कहलाएगा सैचुरेशन रीजन। तो ये चैनल जो आपका ब्रेक हो जाता है, इसको हम बोलते हैं पिंच ऑफ। ओके, सो ये एक टर्म है पिंच्ड ऑफ। तो हम कहते हैं कि चैनल पिंच ऑफ हो गया। ओके, तो इसका मतलब यही है कि वहां पर चैनल आपका प्रेजेंट नहीं है। अब हम जल्दी से वो कंडीशंस पढ़ लेते हैं कि ऐसा कब हुआ और कहाँ हुआ। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? प्रॉब्लम आ रही थी कि जब आपका VGD लेस देन और इक्वल टू किसके हो जाए? VT के। क्लियर? तो एक पॉइंट पहला हम ले लेते हैं यहाँ पे इक्वल टू वाला, कि जो गेट और ड्रेन का जो डिफरेंस है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर हो गया। तो जब थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर है तो इसका मतलब तब तक तो चैनल फॉर्म है, जैसे ही इससे आगे बढ़ेंगे चैनल ब्रेक हो जाएगा। तो इस पॉइंट तक तो आपका करंट फ्लो हो रहा है, मींस वो लीनियर कर्व फॉलो कर रहा है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो हम इसे क्या लिखेंगे? VGS माइनस VDS एंड दैट इक्वल टू VT। क्लियर? इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। क्यों? क्योंकि हम VDS के अक्रॉस ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, VDS के अक्रॉस। ठीक है, तो हम इसे क्या ले सकते हैं? VGS माइनस VT एंड दैट इक्वल टू VDS। तो ये हमारी पहली कंडीशन आ गई, ये मेरी पहली कंडीशन है और इसको मैं कहूँगा VD सैचुरेशन की लिमिट। तो ये वो वोल्टेज है VGS माइनस VT या VD सैचुरेशन, जो कि किसके इक्वल है? VGS माइनस VT के। ये वो वोल्टेज है जिसके बाद आपका करंट सैचुरेट हो जाएगा और जिससे पहले आपका करंट लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करेगा VDS के साथ। ओके, सो अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करूं यहाँ पे, तो मैं क्या कहूँगा कि VGD इज लेस देन VT। अगर हम इसको लिखें तो हम क्या लिखेंगे? इसे VG माइनस VD इज लेस देन VT। ओके, और इसको अगर हम इधर ले जाएं तो हम इसे क्या बोलेंगे? VGS माइनस VT is less than VDS। ओके, सो हम इसे क्या ले सकते हैं? VGS माइनस VT इज लेस देन VDS। तो ये मुझे दूसरी कंडीशन मिल गई। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मैं इसे क्या ले सकता हूँ? VDS इज ग्रेटर देन VGS माइनस VT। यहीं से आप इसको समझ सकते हो कि गेट टू ड्रेन वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है, तो डेफिनेटली मॉसफेट का जो करंट है वो इंक्रीज होना बंद हो जाएगा।
तो ये कंडीशन किसकी होगी, VDS इज ग्रेटर देन VGS माइनस VT, दैट इज सैचुरेशन। ओके, सो इक्वल टू वो पॉइंट है जहां पे करंट पीछे उसके लीनियर रीजन फॉलो करेगा और जस्ट उसके बाद या उस पॉइंट से सैचुरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सैचुरेशन की जो कंडीशन है दैट इज VDS इज ग्रेटर देन और इक्वल टू VGS माइनस VT। क्लियर? तो ये आपकी सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन क्या होगी कि गेट टू ड्रेन वोल्टेज जो है आपका वो क्या है, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। तो आप इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, VGS माइनस VDS is greater than VT. It means VGS minus VT is greater than VDS. तो इसको अगर मैं VDS की टर्म्स में लिखूं तो मैं इसे क्या लिखूंगा, VDS is less than VGS minus VT। तो ये आपकी थर्ड कंडीशन है जो कि क्या है, VDS is less than VGS minus VT, और वो कौन सा रीजन है, ट्रायोड। ओके, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, दिस वन इज फॉर सैचुरेशन, दिस वन इज फॉर ट्रायोड। ओके, और ये बाउंड्री है आपकी सैचुरेशन और ट्रायोड के बीच में। ओके, तो अभी तक हमने क्या समझा, हमने ये देखा कि सैचुरेशन में क्या रिलेशनशिप है वोल्टेज का, ड्रेन वोल्टेज और गेट वोल्टेज का, ट्रायोड में क्या रिलेशन है, सैचुरेटिंग पॉइंट में क्या रिलेशन है, चैनल पिंच ऑफ क्या होता है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ओके, और कैसे वो रिलेशन फॉलो करेगा ड्रेन वोल्टेज और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के बीच में। ओके, अब क्योंकि हमने चैनल के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया, चैनल कब पिंच ऑफ हो रहा है, चैनल कैसे बन रहा है, गेट वोल्टेज का क्या रोल है, तो अब हम मॉसफेट के टाइप्स के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से, क्योंकि अब हमें समझ में आ जाएगा कि मॉसफेट के जो टाइप्स हैं उनका क्या मतलब है। ओके, तो सिंपल सा सबसे पहले क्या आएगा आपका, मॉसफेट। ओके, और कितने टाइप के मॉसफेट, दो टाइप के, पी मॉस एंड एन मॉस। ओके, सो पी मॉस एंड एन मॉस। तो अगर आपका चैनल एन टाइप है तो दिस इज फॉर एन चैनल, मैं आपको बता चुका हूँ, समझाया मैंने आपको, और दिस इज फॉर पी चैनल। ओके, तो सबस्ट्रेट आपका एन टाइप होगा तो डेफिनेटली चैनल आपका पी टाइप होगा, तो सोर्स और ड्रेन की जो डोपिंग होगी वो पी प्लस होगी। अगर आपका सोर्स जो सबस्ट्रेट है वो अगर पी टाइप है तो जो चैनल होगा वो एन चैनल होगा, जो डोपिंग होगी वो एन प्लस होगी। ओके, तो समराइज वे में अगर सिंपल से हम यहाँ पर लिख लें तो सोर्स और ड्रेन की जो डोपिंग होगी वो एन प्लस होगी, सबस्ट्रेट जो होगा आपका वो पी टाइप होगा। ओके, तो ये आपको याद करने में आसानी रहेगी, तो थोड़ा सा सोर्स ड्रेन पी प्लस होंगे और जो आपका सबस्ट्रेट है वो आपका एन होगा। क्लियर? अब इनको हम फिर से बाइफरकेट करते हैं और इनके दो रीजन आते हैं, एक आता है आपका एनहांसमेंट और एक आता है आपका डिप्लीशन। ओके, सो मैंने डिस्कस किया है आपसे पहले भी, एनहांसमेंट, डिप्लीशन। अब मैं आपको चैनल के रिस्पेक्ट में बता देता हूँ कि क्या इनका मतलब है। ओके, सो वन इज एनहांसमेंट, सेकंड वन इज डिप्लीशन। ओके, सो अगर आपका चैनल ऑलरेडी प्रेजेंट है, इफ channel is already present, then उसको हम कहेंगे डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। सो वो डिप्लीशन टाइप पी मॉसफेट, डिप्लीशन टाइप एन मॉसफेट।
अगर चैनल हमें बनाना पड़ रहा है, इफ चैनल इज नॉट प्रेजेंट, अगर आपका चैनल प्रेजेंट नहीं है तो आप उसे कहते हैं एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। इसे कैसे याद रखना है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। एनहांसमेंट का मतलब है एनहांस करना, डेवलप करना। तो आप चैनल डेवलप कर रहे हैं, चैनल आप बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? गेट वोल्टेज अप्लाई करके। तो वो आपका कैसे होगा? एनहांसमेंट मॉसफेट। डिप्लीशन में ऑलरेडी चैनल फॉर्म्ड है, ओके, तो वो होगा आपका डिप्लीशन टाइप। अब यहाँ पे एनहांसमेंट और डिप्लीशन का एक फ़ायदा देख लेते हैं। देखिए क्या होता है कि हमारी जो डिफरेंट आईसीज हैं, जो भी हम डिज़ाइनिंग करते हैं, वो हम सीमॉस बेस्ड करते हैं, ओके, मॉसफेट बेस्ड। मतलब वहाँ पे हमें पी मॉस और एन मॉस बनाना है। तो क्या लॉस है डिप्लीशन का कि अगर ऑलरेडी आपका चैनल अवेलेबल है, सोर्स और ड्रेन के बीच में अगर ऑलरेडी चैनल अवेलेबल है, तो क्या होगा, अगर एक हल्की सी भी नॉइज़ वोल्टेज आ गई या एक नेगेटिव स्पाइक आ गया, नॉइज स्पाइक आ गया, तो चैनल तो अवेलेबल है, तो चार्ज का मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है। तो अगर हमें नहीं भी चाहिए चार्ज का मूवमेंट, तब भी ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। एनहांसमेंट का फ़ायदा क्या है, क्या एडवांटेज है कि सोर्स और ड्रेन के बीच में कोई भी चैनल फॉर्म नहीं होता, ओके। तो चैनल अगर नहीं है तो जब तक वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज आप अप्लाई नहीं करोगे गेट पे, जब तक गेट पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज आप अप्लाई नहीं करोगे, तब तक चैनल फॉर्म नहीं होगा, और जब तक चैनल फॉर्म नहीं होगा तब तक चार्ज कैरियर्स मूव नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऐसी कोई भी एरर आने का या फॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जनरली हम एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट प्रीफर करते हैं, डिपेंड करता है कि हमारा क्या एप्लीकेशन है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस था, आप कह सकते हैं एक पॉइंट था जो हमें कंसिडर करना है, याद रखना है एनहांसमेंट और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के बीच में। ओके, सो आई थिंक ये टेबल सबको समझा दे रही है कि क्या क्या टाइप है पी मॉस और एन मॉस क्या होता है। पी मॉस में एनहांसमेंट पी मॉस, डिप्लीशन पी मॉस, एन मॉस में एनहांसमेंट पी मॉस एंड डिप्लीशन पी मॉस का क्या मतलब है। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि एनहांसमेंट मॉसफेट क्या होता है, डिप्लीशन मॉसफेट क्या होता है, तो आप इजीली उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम मॉसफेट के सिंबल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने मॉसफेट के डिफरेंट टाइप्स पढ़े हैं। तो किस तरीके से हम पी मॉसफेट को रिप्रेजेंट करते हैं या एन मॉस को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर डिप्लीशन पी मॉस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम 3 टर्मिनल रिप्रेजेंटेशन करें मॉसफेट का तो वो कैसे बनेगा, या हम 4 टर्मिनल रिप्रेजेंटेशन करें तो वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, तो सबसे सिंपल तरीका एन मॉस और पी मॉस को रिप्रेजेंट करने का जो है वो है, अगर मुझे एक एन मॉस रिप्रेजेंट करना है, ओके, एन मॉस अगर रिप्रेजेंट करना है तो सिंपल मैं इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सो दिस इज गेट, ड्रेन, दिस वन इज ड्रेन, ड्रेन, और ये है आपका सोर्स। ओके, सो कोई एरो नहीं, कुछ नहीं, सिंपल ड्रेन सोर्स गेट। इस तरीके से अगर आप बनाते हैं ये सिंबल तो वो एन मॉस होगा। अगर मुझे पी मॉस रिप्रेजेंट करना है तो आपको इस सिंबल में सिर्फ एक चेंज करना है, और वो चेंज है आपका कि आपको गेट टर्मिनल पे एक सर्किल बना देना है। तो ये जो सर्किल है, रिंग है, वो पी मॉस को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि पी मॉस हमेशा एन मॉस का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर आप एन मॉस में के गेट पे पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली पी मॉस में आप क्या अप्लाई करेंगे, नेगेटिव वोल्टेज। ओके, तो हम इसको आगे डिस्कस कर लेंगे कि अगर हम एक पी मॉस बना रहे हैं तो वहाँ पे पी मॉस में हमें कैसा चैनल चाहिए, पी चैनल चाहिए। पी चैनल मतलब होल्स चाहिए। तो होल्स कब आएंगे, जब आप गेट वोल्टेज पे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। तो उसका हम डायग्राम देख लेंगे एक बार। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है एन मॉस और पी मॉस का। अगर आप
कहीं पे भी 3 टर्मिनल से इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ओके, दूसरा एनमॉस और पीमॉस को रिप्रेजेंट करने का तरीका, अगर हम फिर से 3 टर्मिनल की बात करें तो ये आपने एक सिंबल बनाया, ये गेट है। ओके, ये गेट इस चैनल से लिंक नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको अगर बेसिक हम समझें है क्या, तो ड्रेन और सोर्स के बीच में तो चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं। ओके, गेट इनसे इंसुलेटर यानी कि ऑक्साइड लेयर से सेपरेट है। क्लियर। अब देखिए क्या हो रहा है, अगर मैं एन मॉस की बात करूं तो एन मॉस में क्या होगा, एन चैनल फॉर्म होगा। चार्ज कैरियर से कहाँ मूव कर रहे थे, सोर्स से ड्रेन की तरफ। तो वो चार्ज कैरियर्स क्या थे आपके, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, सोर्स से ड्रेन। तो करंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा, ड्रेन से सोर्स। तो ये आपके करंट का डायरेक्शन हो गया, सिंपल, जैसा हमने बीजेटी में पढ़ा था, एन पी एंड एन पी एन पी। तो अगर ऐसा हो रहा है तो पी मॉस केस में क्या होगा, जहां से, तो अब देखिए, अब आप ये सिंबल नहीं बनाएंगे रिंग वाला, ये दूसरा नोटेशन है। जहां से सोर्स से ड्रेन की तरफ होल्स मूव करेंगे और करंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, जो करंट का डायरेक्शन हो, मतलब जो होल का डायरेक्शन होगा वही यहाँ पे करंट का डायरेक्शन होगा। तो सोर्स से ड्रेन की तरफ आपका करंट होगा। क्लियर। तो ये नोटेशंस ध्यान रखिए, बनाते टाइम ध्यान रखिएगा, कहीं आप बुक में पढ़ रहे हैं वहां पे आप ध्यान रखिएगा कि ये एन मॉसफेट ऐसा बनता है, पी मॉस का सिंबल इस तरीके का होता है। ओके, अब देखिए, अब हम बात करते हैं डिप्लीशन टाइप और एनहांसमेंट टाइप को पी मॉस और एन मॉस के लिए कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो अगर मुझे 4 टर्मिनल, और आप कह सकते हैं कि अगर मैं एक एन मॉस एनहांसमेंट टाइप अगर हम बात करें तो ओके, ये आपका गेट है, ये आपका ड्रेन और ये आपका सोर्स। तो देखिए, एनहांसमेंट में चैनल हमें डेवलप करना है, तो इसीलिए यहाँ पे ये ब्रेक कर रखा है। क्लियर। तो यहाँ हमें ये चैनल डेवलप करना है और ये है आपका बॉडी। ओके, तो सोर्स और बॉडी को हम कनेक्ट कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो हम इसको कुछ इस टाइप से भी बना सकते हैं, ये। ओके, और इसी में अगर हम डिप्लीशन की बात करें तो डिप्लीशन में ऑलरेडी चैनल अवेलेबल है, तो ये पाथ पूरा कंबाइन रहेगा, ये आपका गेट हो जाएगा। ओके, और ये आपका बॉडी, सोर्स को आपने कंबाइन कर दिया, और दिस वन इज गेट, नॉट सॉरी ड्रेन। ओके, सो ये था आपका एनमॉस। अगर आप पी मॉस की बात करेंगे तो पी मॉस में जस्ट रिवर्स, चैनल आपका फॉर्म नहीं है तो आप ऐसे बनाएंगे, ये आपका गेट है, ये गेट हो जाएगा, और यहाँ से आपका ये डायरेक्शन बाहर को होगा। सो दिस इज सोर्स, दिस इज ड्रेन, और अगर मैं, सो दिस इज एनहांसमेंट, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ये एनहांसमेंट है। अगर हम डिप्लीशन की बात करें तो डिप्लीशन के केस में ये गेट और ये आपका डायरेक्शन, दिस वन इज सोर्स एंड दिस वन इज ड्रेन, और ये है आपका डिप्लीशन। ओके, सो आई होप आपको ये सिंबल सब समझ में आ गए होंगे। डिप्लीशन का मतलब क्या है, एनहांसमेंट का मतलब क्या है, ये समझ में आ गया होगा। चैनल किसमें होता है किसमें नहीं होता है ये समझ में आ गया होगा। और ये तीनों कंडीशंस जो हमने ट्रायोड सैचुरेशन के लिए पढ़ी, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ड्रेन करंट, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज
एंड गेट टू सोर्स वोल्टेज। तो हम एक डेरिवेशन करेंगे जहां हम ID और VGS VDS के बीच में रिलेशन निकालेंगे और उस रिलेशन को हम यूज करेंगे ट्रायोड रीजन में करंट फाइंड आउट करने के लिए, मीन्स क्या रिलेशन होता है ये फाइंड आउट करेंगे, और सैचुरेशन में करंट और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन होता है ये फाइंड आउट करेंगे। ओके, उसके बाद हम डिफरेंट PMOS NMOS फॉर डिप्लीशन फॉर एनहांसमेंट के लिए VI करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।